जिस वक्त देश में कुछ नेता जाति जाति कर रहे हैं और जाति में सबको बांट रहे हैं, उस वक्त हिमाचल प्रदेश को देखना चाहिए बॉस। वहां गजब की हिंदू एकता दिख रही है। हिमाचल प्रदेश के हिंदुओं ने अपनी एकता से गजब कर दिखाया है और देश भर में लोग बोल रहे हैं कि अरे बॉस, हिमाचल के हिंदुओं से सीखो। जिन हिंदुओं के लिए कहा जाता था कि ये तो जाति में ही बटा रहेगा, ये तो सोया है, उठेगा नहीं, बॉस अपने हक की लड़ाई हिंदू कैसे लड़ रहा है हिमाचल में, ये देखने और सीखने लायक। ये ऐसी हिंदू एकता है जिसने अवैध निर्माण करने वालों को सरेंडर करवा दिया। हाल ये है कि कोई अवैध निर्माण को खुद ही तोड़ने में जुट गया। कोई कह रहा है कि थोड़ा टाइम दे दीजिए ना बॉस, खुद ही अवैध निर्माण गिरा भी देंगे। हिमाचल प्रदेश में ऐसा 2 जगह पर हुआ है, एक है शिमला और दूसरा है मंडी। दोनों ही जगह पर हिंदुओं में ऐसा गुस्सा है कि ना हिमाचल सरकार की लाठियां देख रहा है हिंदू, ना डर रहा है ठंडे पानी की बौछारों से। पहले आपने देखा होगा कि शिमला में एक मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर हजारों लोग सड़क पर उतरे, अल्टीमेटम दे दिया, तो इसका असर हुआ कि अवैध निर्माण करने वालों ने खुद ही कह दिया कि हम ही तोड़ देंगे ना अवैध निर्माण। इसी तरह का बवाल हिमाचल प्रदेश के मंडी में हुआ। वहां भी एक मस्जिद के अवैध निर्माण के विरोध में लोग सड़क पर आ गए। इसका असर क्या हुआ, कैसे खुद ही मस्जिद के अवैध निर्माण को खुद मस्जिद के लोग तोड़ने लगे, ये आपको आगे दिखाऊंगा। पहले आप ये देखिए कि शिमला के बाद मंडी में भी कैसे हिंदू समाज सड़कों पर आया और न लाठीचार्ज से डरा, न ठंडे पानी की बौछारों से, और अपने हक की आवाज बुलंद करता रहा। जरा पहले कुछ तस्वीरें देखिए। सिर्फ इतना कहते हैं कि हमारा लड़ाई किसी मुस्लिम समुदाय से नहीं है, मुस्लिम भाई से नहीं है, वो अपनी मस्जिदें बनाए बट किसी गैर जगह पर नहीं। रोहंगी हैं, कोई पता नहीं इनका, किसी को कोई जानकारी नहीं है कौन कहां से आ रहा है, कौन जा रहा है, ना इनको पूछने वाला है। अगर पूछेंगे तो ये प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। मस्जिद के अवैध निर्माण के विरोध में मंडी में आज जबरदस्त बवाल हुआ। उस बवाल की तस्वीरें आपको एक एक करके दिखाता हूं। मंडी की जिन सड़कों पर आम दिनों में कुछ खास हलचल नहीं दिखती, उन्हीं सड़कों पर आज अचानक सैकड़ों लोगों का हुजूम निकलता दिखाई दिया। लोगों की यह भीड़ मंडी की जेल रोड में बनी मस्जिद के विरोध में सड़क पर उतरी। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को मस्जिद की तरफ नहीं बढ़ने दिया, जिसके बाद मस्जिद के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों की पुलिस के साथ जमकर धक्का मुक्की भी हो गई। प्रदर्शनकारी मस्जिद की तरफ बढ़ने पर अड़े रहे तो पुलिस वालों ने भी उन्हें रोकने के लिए पूरा जोर लगा दिया। जरा एक बार फुल फ्रेम तस्वीरें दिखाई एम्बुलेंस की। काफी देर तक हुई धक्का मुक्की के बाद प्रदर्शनकारी वहां लगे बैरिकेड्स तक पहुंच गए, लेकिन जैसे ही प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स फांदकर दूसरी तरफ जाने की कोशिश की तो दूसरी तरफ पहले से तैनात वाटर कैनन एक्शन में आ गई। प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार शुरू कर दी गई। पानी की धार इतनी तेज थी कि बैरिकेड्स पर चढ़े प्रदर्शनकारी नीचे गिर गए। प्रदर्शनकारियों पर हुई पानी की बौछार की ड्रोन कैमरों से ली गई तस्वीर देख रहे हैं आप। किस तरह पानी की तेज बौछार की वजह से प्रदर्शनकारियों में अफरा तफरी मची दिखाई। हालांकि काफी देर तक हुई ठंडे पानी की बौछार भी प्रदर्शनकारियों के हौसले को तोड़ नहीं पाई। वाटर कैनन का पानी खत्म होने के बाद उन्होंने फिर नारेबाजी शुरू कर दी, प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखिए एक बार वहां क्या हुआ। मंडी में मस्जिद में हो रहे अवैध निर्माण के विरोध में मचे बवाल पर ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट भी आपको दिखाता है। है लोग सड़कों पर हैं और इस वक्त देखिए पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने हैं। बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और अपना गुस्सा यहाँ पर जता रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर वाटर कैनन चलाया गया है, लोगों को यहाँ से पीछे हटाने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी भी लोग यहाँ पर जमे हुए हैं और यहाँ पर खड़े हैं, पीछे हटने का नाम नहीं ले। प्रदर्शन से पहले हिंदू संगठन की अपील पर बड़ी संख्या में लोग मंडी के सेरी मंच के पास इकट्ठा हुए। मस्जिद के विरोध में रैली निकालने से पहले लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया वहां पर मिलकर।
तो इन नारों के बाद हनुमान चालीसा का पाठ भी हुआ। हनुमान चालीसा के पाठ के बाद लोग शंखनाद और नारेबाजी करते हुए मस्जिद की तरफ निकल गए। हालांकि लोगों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने पहले ही मस्जिद की तरफ जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया। वहां बैरिकेड्स लगाकर बड़ी संख्या में पुलिस वालों को तैनात किया गया। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए वाटर कैनन भी तैनात कर दिए गए। प्रदर्शनकारियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों की मदद से पूरे इलाके की निगरानी शुरू कर दी गई। एक तरफ मंडी की सड़कों पर जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा था, तो दूसरी तरफ उसी समय मस्जिद के अवैध निर्माण के खिलाफ मंडी नगर निगम के कमिश्नर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के बाद कमिश्नर कोर्ट ने मस्जिद के अवैध हिस्से को ढहाने का आदेश दे दिया। कमिश्नर ने अपने आदेश में क्या कहा है और मस्जिद को लेकर क्या विवाद है, वो भी समझ लीजिए। मंडी शहर में जेल रोड के पास बनी ये 3 मंजिला मस्जिद करीब 3 दशक पुरानी है। आरोप है कि इसकी 2 मंजिल बिना नक्शा पास कराए अवैध रूप से बनाई गई है। इसे लेकर इसी साल जून के महीने से मंडी नगर निगम के कमिश्नर कोर्ट में केस चल रहा है, जिस पर आज नगर निगम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, जिसके तहत मस्जिद के अवैध हिस्से को ढहाया जाएगा। मस्जिद के अवैध निर्माण को ढहाने के लिए मस्जिद कमेटी को 1 महीने का समय दिया गया है। 30 दिन के अंदर मस्जिद कमेटी ने अगर अवैध ढांचे को नहीं गिराया तो प्रशासन इसे तोड़ देगा, जिसका खर्च मस्जिद कमेटी से वसूला जाएगा। इस दौरान मस्जिद कमेटी के लोग कमिश्नर कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील भी कर सकते हैं। यही नहीं, इस मस्जिद के आगे पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अवैध तरीके से दीवार बनाने का भी आरोप है, जिस पर पीडब्ल्यूडी की तरफ से मस्जिद कमेटी को नोटिस दिया जा चुका था। लेकिन लोगों के गुस्से को देखते हुए मस्जिद कमेटी से जुड़े लोगों ने कल इस दीवार को खुद ही तोड़ दिया कि लो ना बॉस, हम ही तोड़ देते हैं। लोगों के प्रदर्शन का कुछ ऐसा ही असर शिमला में भी दिखा। वहां भी 11 सितंबर को हुए जबरदस्त प्रदर्शन के बाद संजौली मस्जिद कमेटी से जुड़े लोगों ने मस्जिद के अवैध निर्माण को खुद ही तोड़ने की पेशकश कर दी। हालांकि यहां यह समझना भी जरूरी है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को मस्जिद पर ऐतराज नहीं है, उनका विरोध मस्जिद के नाम पर हो रहे अवैध निर्माण को लेकर है। जैसे शिमला के संजौली इलाके में भी मस्जिद में अवैध निर्माण का आरोप है, उसी तरह मंडी में भी मस्जिद पर अवैध निर्माण का आरोप है। आरोप है कि संजौली में बिना मंजूरी के मस्जिद के ऊपर 3 मंजिल का निर्माण हुआ, मंडी में 2 मंजिल ऊपर खड़ी कर दी गई। इसी अवैध निर्माण को ढहाने के लिए पहले शिमला में हजारों की संख्या में हिंदू सड़क पर उतरे। आज मंडी में भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और राज्य सरकार ने अगर समय रहते इस तरह हो रहे अवैध निर्माण पर लगाम लगा दी होती तो लोगों को सड़क पर उतरना ही नहीं पड़ता। मस्जिद में हो रहे अवैध निर्माण पर मंडी की जनता को भी सुनिए। सबका निर्णय यही है, अभी इसको बिल्डिंग को तोड़ो, पहले सील किया जाए। सिर्फ इतना कहते हैं कि हमारा लड़ाई किसी मुस्लिम समुदाय से नहीं है, मुस्लिम भाई से नहीं है, वो अपनी मस्जिदें बनाए बट किसी गैर जगह पर नहीं। रोहंगी है, कोई पता नहीं इनका, किसी को कोई जानकारी नहीं है कौन कहाँ से आ रहा है, कौन जा रहा है, ना इनको पूछने वाला है। अगर पूछेंगे तो ये प्रॉब्लम खड़ी कर देते। सड़कों पे भी चलते हैं तो भी सरकार बोलती है ये हमारी जगह है। फिर वहाँ पे इतनी बड़ी मस्जिद बनी, वहाँ पे किसी ने क्यों नहीं बोला कि वहाँ पे ये सरकार की जगह है? मस्जिद कैसी खड़ी हो गई वहाँ पे? अब जब हिमाचल की जनता अल्टीमेटम दे चुकी है कि मस्जिदों में अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाता, सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो उन्हें खुद फैसला लेना होगा। तो अब तक प्रदर्शन तो होते ही रहते हैं कहकर लोगों के गुस्से को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही हिमाचल सरकार बैकफुट पर नजर आने लगी। आज मस्जिद में अवैध निर्माण पर हो रहे बवाल पर हिमाचल के सीएम ने सभी पार्टियों की बैठक बुलाई और भरोसा दिया कि किसी भी तरह के अवैध निर्माण पर कार्रवाई होगी। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू को सुनिए एक बार। जो भी कहीं भी कोई अवैध निर्माण होगा, किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण किसी भी समुदाय के लोगों ने किया होगा, हमारी सरकार कानून के तहत हर प्रक्रिया को करने के लिए तैयार है। अगर यही बात पहले हो जाती तो इतना बवाल ही नहीं होता, लेकिन गुस्सा तब फूटता है जब अवैध निर्माण करने वाले अपने काम में लगे रहते हैं और सरकारें देखती रह जाती हैं और लोगों को लगता है कि बॉस हमको सड़क पर उतर के अपनी आवाज बुलंद करनी होगी, वरना ये नहीं रुकेगा। और इसलिए हिमाचल में जिस तरह से हिंदुओं ने एकता दिखाई है, इसकी चर्चा देश भर में हो रही है। लेकिन कुछ और हिंदुओं की भी बात करूंगा जिन्होंने वीआईपी कल्चर के चक्कर में हिंदुओं के साथ ही क्या किया, आपको देखना चाहिए। पाठशाला में अगला चैप्टर, लाल बाग के राजा के दरबार में भक्तों को भेड़ बकरी किसने बना दिया। वीवीआईपी दर्शन वाले राजा आम पब्लिक कुछ नहीं। बप्पा के भक्तों का घोर अपमान कैसे हुआ, देखिए जरा। भगवान किसी से भेदभाव तो नहीं करते,
भगवान के दरबार में अमीर गरीब वीआईपी आम इंसान ऐसा तो नहीं होता, सब बराबर हैं। लेकिन मंदिर की व्यवस्था संभालने वाले लोग जब भक्तों में भेदभाव करते हैं तो इस तरह के सवाल उठते हैं कि क्या लोगों की हैसियत देखकर उनको दर्शन करवाए जाएंगे क्या। सोशल मीडिया पर आजकल मुंबई के लालबाग के राजा के दर्शन के कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं। इसमें वीआईपी दर्शन और आम लोगों के दर्शन के बीच एक बड़ा फर्क दिखाई दे रहा है। आम भक्त को देखिए कैसे भेड़ बकरी की तरह पकड़ के धकेल दिया जा रहा है और वीआईपी दर्शन वाला वहीं खड़े होकर हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। इस वीडियो को देखकर लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि भगवान के दर्शन में यह भेदभाव क्यों हो रहा है भाई। वो जो उधर दर्शन करने गया है आम भक्त, उसकी कोई हैसियत नहीं है। देख रहे कैसे गर्दन में हाथ लगा के धड़ धक्का, पैर अभी छुआ नहीं बाबा के, लालबाग के राजा के, धक्का। और इधर कुछ नहीं, इधर खड़े हैं लोग। अगर आप कोई वीआईपी हैं तो पूरे सम्मान के साथ आराम से दर्शन का मौका मिलेगा, लेकिन जब कोई आम इंसान दर्शन के लिए आता है तो उसे धक्का देकर साइड किया जा रहा है। लोग पूछ रहे हैं भाई कि यहां की व्यवस्था संभालने वाले आयोजक लोगों की हैसियत के हिसाब से भगवान के दर्शन का तरीका क्यों तय कर रहे हैं। और इसमें जो वीआईपी दर्शन के लिए गए उन लोगों की दिक्कत नहीं है, उनकी गड़बड़ी नहीं है भाई। उनको आप बोल रहे हो कि आप आओ वीआईपी दर्शन करो, वीआईपी दर्शन कर रहे हैं। सवाल है कि आम आदमी को भेड़ बकरी क्यों बना दिया भाई। आप कुछ वीडियोस देखिए जिनके वायरल होने के बाद यहां के आयोजकों की बड़ी आलोचना हो रही है। इस वीडियो को देखिए, इसमें एक तरफ वीआईपी दर्शन की व्यवस्था है, दूसरी तरफ आम लोगों की भीड़ जिनकी गर्दन पकड़ पकड़ कर दर्शन करवाए जा रहे हैं और इसके बाद धक्का देकर आगे बढ़ा दिया जा रहा है। ये आम लोग, इस काम के लिए बाकायदा बाउंसर लगाए गए, लेकिन दूसरी तरफ वीआईपी दर्शन में आए लोग दर्शन के बाद बड़े आराम से सेल्फी खिंचवा रहे हैं। इनके लिए दर्शन की कोई टाइम लिमिट ही नहीं है, जितना चाहे उतना टाइम ले लो, दर्शन कर लो। लेकिन बगल में आम लोग हैं जिन्हें भगवान के सामने शीश झुकाने के लिए 1 सेकंड का समय नहीं दे पा रहे हैं। ये भाई लोग तो ठीक तरह से दर्शन करने से पहले ही धक्का देकर ठेल दिए जा रहे हैं, याडो निकलो। यानी दर्शन के दौरान भक्तों की हैसियत के हिसाब से उनके साथ व्यवहार हो रहा है। अगर वीआईपी हैं तो पूरे सम्मान के साथ दर्शन करिए, बढ़िया बढ़िया फोटो खिंचवाइए, लेकिन अगर आम इंसान है तो अपमान के साथ धक्का पाइए और निकलिए। इस वीडियो को देखकर आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि धक्का खाने के बाद भी ये लोग इसका विरोध क्यों नहीं करते हैं। दरअसल जो लोग धक्का देने के लिए तैनात किए गए हैं उनमें ज्यादातर प्रोफेशनल बाउंसर्स हैं जो आने वाले भक्तों के साथ कई बार मारपीट तक पर उतर आते हैं। आपको एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें यहां की महिला बाउंसर ने एक टीवी एक्ट्रेस के साथ हाथापाई कर दी। ये एक मशहूर टीवी सीरियल की एक्ट्रेस सिमरन है जो कुछ दिन पहले अपनी मां के साथ लालबाग के राजा के दर्शन के लिए पहुंची, लेकिन इस दौरान इनका यहां तैनात महिला बाउंसर्स के साथ उनकी झड़प हो गई, हाथापाई हो गई। दरअसल सिमरन लालबाग के राजा के वीआईपी दर्शन के लिए जा रही थी, लेकिन इन महिला बाउंसर्स ने सिमरन को पहचाना नहीं और उन्हें रोकने के लिए हाथापाई की नौबत आ गई। पहले आप भी इस वीडियो को देखिए, इसके बाद यह भी बताऊंगा कि लालबाग के राजा के दर्शन के लिए लाखों की भीड़ आती क्यों है और किस तरह से उनके साथ व्यवहार होता है। मुंबई के लालबाग के राजा के दर्शन के लिए हर साल लाखों की भीड़ आती है। यहां आने वाले लोगों के साथ इसी तरह का व्यवहार होता है, यानी जो वीआईपी है उसे सम्मान के साथ दर्शन के अलावा फोटो खिंचवाने का मौका मिलता है, लेकिन आम लोगों को इसी तरह धक्के खाने पड़ते हैं। एक और वीडियो देखिए, इसमें आम भक्तों की भीड़ बप्पा के दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही है, लेकिन जैसे ही गेट खुलता है वैसे ही लोगों की भीड़ धक्के के साथ अंदर आती है। इस भीड़ में महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। आप सोचिए कि अगर इस भीड़ की चपेट में कोई आ जाए, कोई हादसा हो सकता है। लेकिन आप देखिए कैसे गेट बंद किया जा रहा है भाई, मतलब कोई दब जाए, उसका हाथ दब जाए, उसको चोट लग जाए, इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और दूसरी तरफ जब कोई सेलिब्रिटी जैसे फिल्म स्टार, बड़े बड़े नेता आते हैं तो यहां आयोजकों का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है कि आइए ना सर, आइए सर, आइए सर, आइए सर। क्यों? ये आम आदमी जो है, इसको लालबाग के राजा ने कहा है, गणेश भगवान ने कहा है इसके साथ ऐसा व्यवहार करो। अब यह भी समझिए कि लालबाग के राजा के दर्शन के दौरान भीड़ को कंट्रोल करना इतना मुश्किल क्यों है। दरअसल मुंबई के लालबाग का इलाका बहुत ही घनी बस्ती के बीच है। इसी इलाके में भगवान गणपति को लालबाग के राजा के रूप में विराजमान किया जाता है। लालबाग की ज्यादातर गलियां इतनी संकरी हैं कि यहां पैदल ही जा सकते हैं। इसके अलावा यहां मुख्य रूप से आम भक्तों के लिए 2 किस्म के दर्शन होते हैं। इन्हें मुख दर्शन और मन्नत के दर्शन के नाम से जाना जाता है। मुख दर्शन में भक्तों को मूर्ति के करीब पहुंचने के लिए तकरीबन 2 से 3 घंटे लगते हैं, जिसमें उन्हें मूर्ति को स्पर्श करने का मौका नहीं मिलता और करीब 15 से 20 फीट की दूरी से ही लालबाग के राजा के दर्शन करने होते हैं।
जबकि मन्नत के दर्शन में बप्पा के चरणों को स्पर्श करने और उस पर माथा टेकने का मौका मिलता है। आमतौर पर मन्नत के दर्शन के लिए 10 से 12 घंटे लगते हैं, लेकिन छुट्टी के दिनों में भीड़ ज्यादा होने पर 18 से 20 घंटे भी लग जाते हैं। इसके अलावा सारे सेलिब्रिटी जैसे फिल्म स्टार, बड़े बड़े नेता, खिलाड़ी, बड़े बिजनेसमैन जैसे वीआईपी इसी मन्नत दर्शन के लिए आते हैं। यहां वीआईपी दर्शन के लिए कोई टोकन या रसीद नहीं है, बल्कि आयोजक इन्हें पंडाल के पीछे अलग अलग गलियों से होते हुए पंडाल के अंदर ले आते हैं और बड़े आराम से दर्शन करवा देते हैं। हालांकि कई बार अगर बहुत बड़ी सेलिब्रिटी दर्शन के लिए आती है तो कुछ समय के लिए आम भक्तों को मन्नत के दर्शन के लिए रोक भी दिया जाता है। वैसे यहां आए दिन कोई ना कोई सेलिब्रिटी आता ही रहता है। कल लालबाग के राजा की प्रतिमा के विराजमान करने की शुरुआत साल 1934 में मुंबई के लालबाग बाजार में की गई थी। उस समय यहां के कुछ मछुआरे और छोटे व्यापारियों ने इस उत्सव को शुरू किया था। ऐसा माना जाता है कि यहां के लोगों ने अपनी मन्नतें पूरी करवाने के लिए भगवान गणेश की प्रतिमा को विराजमान किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरुआती दिनों में यहां लालबाग के राजा की 2 फीट की मूर्ति रखी जाती थी, लेकिन जैसे जैसे लोगों की मन्नतें पूरी होती चली गई वैसे वैसे मूर्ति की ऊंचाई बढ़ती चली गई। अब लालबाग के राजा की मूर्ति की ऊंचाई 20 फीट तक पहुंच चुकी है। कुछ सालों में यह बात पूरे महाराष्ट्र में फैल गई कि लालबाग के राजा के दर्शन करने से इच्छा पूरी होती। 1950 के दशक में लालबाग के राजा मुंबई के सबसे लोकप्रिय गणेश पंडाल के रूप में प्रसिद्ध हो गए। लालबाग के राजा को नवसाचा गणपति भी कहा जाता है। इसका अर्थ है सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाले गणपति। यही वजह है कि लालबाग के राजा के दर्शन के लिए हर वर्ग का इंसान आता है। बड़े बड़े वीआईपी से लेकर आम लोग अपनी इच्छाएं लेकर यहां पर आते हैं। लेकिन जो आयोजक हैं उनको ये याद रखना चाहिए कि इस पंडाल की शुरुआत, लालबाग के राजा की पूजा पाठ की शुरुआत मछुआरों ने की। आम मछुआरों ने, आम लोगों ने, वो वीआईपी नहीं थे। तो जिन्होंने बनाया, जिन्होंने शुरू किया, उसी आम आदमी की ये इज्जत। और जो पंडाल के आयोजक है, मैं उनसे पूछता हूं, तुम सेलिब्रिटी हो क्या? तुम वीआईपी हो क्या? तुम्हारे साथ ऐसा कोई करता कि गर्दन पकड़ के धकेल देता? तुमको जमता क्या? तुम्हारे परिवार के लोगों के साथ कोई गेट बंद करके भेड़ बकरी जैसा व्यवहार करता, तुमको जमता क्या?